और जैसे ही पानी पीने लगता है उसे वहाँ एक छाया दिखाई देती है जो फूट फूट कर रो रही होती है। वो मोहन की आत्मा है। क्या हो गया? आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हैं? मुझे बचा लो बेटा, उस रहस्यमय पेड़ से मेरा शरीर वापस ला दो, और कई गांव वाले वहाँ कैद हैं। ये क्या? आप तो यहाँ बैठे हो, फिर आपका शरीर उस पेड़ में कैसे हो सकता है? यहाँ सिर्फ मेरी रूह है, मेरा शरीर तो उसी पेड़ ने कैद कर लिया है। मैं उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया और उसने मेरा शरीर छीन लिया। मुझे आजाद कर दो बेटा, मुझे फिर से इंसान बना दो। इतना कहते ही मोहन की छाया वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर अर्जुन डर के मारे सन्न रह जाता है। इसका मतलब उस रहस्यमय पेड़ के पास बहुत सारी डरावनी शक्तियाँ हैं। मुझे किसी भी तरह इन निर्दोष गाँव वालों को उस पेड़ से मुक्ति दिलानी ही होगी। अर्जुन पानी पीकर आगे बढ़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो उसी रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक छोटी सी घायल चिड़िया तड़पती हुई दिखती है। अरे, ये बेचारी चिड़िया तो बहुत घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन उसे उठा लेता है और पास से कुछ औषधि वाले पत्ते तोड़कर उन्हें पीसकर उसके जख्मों पर लगा देता है। थोड़ी ही देर में चिड़िया होश में आ जाती है और चहचहाते हुए उड़ जाती है। चलो, लाख लाख शुक्र है, इस बेचारी की जान बच गई। तभी अर्जुन की नजर उस विशाल रहस्यमयी पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के तने से एक अजीब सी डरावनी और तेज रोशनी निकल रही होती है। अर्जुन घने जंगल के बीच उस विशाल और चमकते हुए रहस्यमयी पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चलो, लगता है कि यही वो रहस्यमय पेड़ है जिसके अंदर गांव वाले कैद हो जाते हैं। ए रहस्यमय पेड़, मेरे सवालों का जवाब दे। मेरे जन्म का रहस्य क्या है? क्या तुम बात कर सकती हो? तुम हर बार सबसे सवाल करती हो, अब की बार तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी हिम्मत देखकर रहस्यमयी पेड़ भी अचंभव में पड़ गया। तभी उस पेड़ के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। तुम पहले व्यक्ति हो जो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मैं एक रहस्यमयी पेड़ हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अपने जन्म का रहस्य जानने आया हूँ और मैं अपनी माँ का भी पता लगाना चाहता